के लिए नरक का दरवाजा बंद हो जाएगा। कितना पवित्र होंगे आप। ऐसा समाज अगर बन जाए जहां पर एक संत अगर होते हैं, रहते हैं, उनके अगल बगल से हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाती है। कुप्पा घाट में जब गुरु महाराज सो शरीर में थे, बिल्ली, चूहा, सुग्गा, कुत्ता एक ही साथ में। रसोई घर में चूहा जब रहता था, बिल्ली उसको मुंह में पकड़ती थी और जाकर बाहर में छोड़ देती थी, मारती नहीं थी। देखिए, गुरु महाराज एक फोटो लगा कर रखे हैं अपने निवास में, उसमें एक संत है, सिंह को कान पकड़ के बैलगाड़ी खिंचवा रहे। गुरु महाराज उस तस्वीर को देखते थे, इतने खुश होते थे। मतलब उस महात्मा जी को लकड़ी की आवश्यकता पड़ गई। बैलगाड़ी लिया, चले गए जंगल, जंगल में जाकर के बैल को छोड़ दिया। अपने सूखी लकड़ी काट काट करके अब बैलगाड़ी में बोझ लिया, बांध करके तैयार हो गए। देखते हैं बैल का पते नहीं। आंख बंद करके जब देखे, देखता है दोनों बैल घर पहुंच गया है। तो उनको चाहिए ना जाए अब घर, वहां से बैल को ला करके और गाड़ी खिंचवाएंगे, तो वैसा नहीं किया। जो लकड़ी काटने लगे ना, एक सिंह जो है दहाड़ किया और उसी के दहाड़ से दोनों बैल भाग गया। तो महात्मा जी ने कहा, तुम जो है बैल को भगाए हो तो गाड़ी कौन खींचेगा? तो बैल को नहीं लाने के लिए गया वो, कहाँ गए? कुटिया बैल को लाने के लिए नहीं गए, सिंह के पास में गए। अब पकड़ लिया सिंह के कान को। देखेंगे जैसे पालतू कुत्ता ने पकड़ता है लोग, वैसे जो है गुरु महाराज अपने निवास में उत्तर साइड में लगा कर रखे उस फोटो को। मतलब कान पकड़ के बैल को, सिंह को लगा दिया बैल के जगह में, और सिंह जो है बैल खींच रहे, गाड़ी खींच रहे हैं बैल के जगह में। देखिए, जहां संत होते हैं उनके इर्द गिर्द से हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाती है। यहाँ कर्माटान में स्वामी गणेश्वर महाराज थे जिस समय, एक जो है कुत्ती बच्चा दी थी और उधर बिल्ली भी दी थी। तो बिल्ली के बच्चा आकर कुतिया का दूध पीता था। देखिए, समझ गए, ये संत का प्रभाव है। ऐसा समाज बन जाए, मुद मंगल में संत समाजो, ऐसा समाज अगर बन जाए तो कितनी शांति मिलेगी। गोड्डा जिला का आदमी अगर झूठ बोलना छोड़ दे तो कितनी शांति मिलेगी। बहुत सत्संगी गोड्डा जिला में, बहुत सत्संग का प्रचार होता है। उधर पूर्णिया जिला, अररिया जिला सब में उधर भी बहुत भीड़ होती है सत्संग में। जहां तक भी हो, अगर पालन हो, मुद मंगल में संत समाजो, अजो जग जंगम तीर्थ राजू, ये चलता फिरता तीर्थराज है। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज है। एक तीर्थराज कहाँ है? इलाहाबाद में है, त्रिवेणी संगम। तो वहां पर एक जगह है, वहां जाना पड़ेगा। तो गोड्डा जिला का सब आदमी चले जाएंगे या मखनी का सब आदमी चले जाएंगे? जिनके पास में पैसा है, जिनके शरीर में शक्ति है, जिनके पास में समय है, वही जा सकते हैं वहां। 4 बार मौका मिलता नहाने का, चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, मकर संक्रांति में 14 तारीख को, और इस बार जो है 2025 में महाकुंभ लगेगा इलाहाबाद में। 12 साल के बाद लगता है। कभी मौका मिले तो जाकर देखिए, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। तो 4 बार मौका मिलता है वहां नहाने के लिए। और जहां हम लोग बैठे हुए हैं,
365 दिन जॉन बाबा को बुलाना है, फोन कीजिए। अगर उनके पास में समय है, आपको टाइम मिल जाएगा। 365 दिन, मतलब सालों भर, सब ही सुलभ, सबके लिए। जो नहीं चल फिर सकते हैं वो भी आकर सत्संग में बैठ जाते हैं। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। 365 दिन कितना सुलभ है, तो वहां सब जा सकेंगे। लेकिन यह तीर्थराज में जॉन बाबा का प्रोग्राम लेना है, फोन कीजिए, बस समय मिल जाएगा, आपके गांव में आ जाएंगे त्रिवेणी। तो वहां पर जाएंगे, एक तरफ से गंगा जी की धारा है, एक तरफ से जमुना जी की धारा है, और सरस्वती की धारा अंत सलीला अंदर अंदर बहती है वो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीर्थराज बोलते हैं। और जहां हम लोग बैठे हुए हैं, राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम का सगुन भक्ति का जहां प्रचार होता है। 24 अवतार हुए, अगर वो सगुन रूप में नहीं आते तो जान पाते? राम आए, कृष्ण आए, सगुन रूप में आए। तो देखिए, हर गांव में देखिए शिव मंदिर है, ठाकुरबाड़ी है। अगर वो सब नहीं रहे, माँ काली का मंदिर नहीं हो, बजरंग बली का नहीं, दुर्गा माँ का नहीं, है ना, माँ काली, ये सब का अगर मंदिर अगर नहीं रहे, ठाकुरबाड़ी नहीं रहे, आपका क्या बोलते हैं, शिवालय नहीं रहे, तो लोग नास्तिक बन जाएगा। सगुन रूप में वो आते हैं और सगुन रूप में आते हैं। राम भगत जहां सुरसरी धारा, राम का सगुन भक्ति का जहां प्रचार होता है, वो गंगा जी की धारा है। मनु शत्रुपा 60,000 वर्ष तक तपस्या किए। विष्णु भगवान खुश हो गए, वर मांगिए। रूप को जो देखा ना आकर्षण, आप कैसा ही पुत्र हो। तो विष्णु भगवान ने कहा, हम अपना ऐसा पुत्र कहां जाएंगे खोजने के लिए, तो हम ही आपका पुत्र बनेंगे। सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम घट घट में बोले। रोज हम लोग पाठ करते हैं, जीवात्मा प्रभु का अंश है, जिस अंश नभ को देखिए, घट मट प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम घट घट में बोले, निर्गुण राम है सकल पसारा, अब ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा थे, सृष्टि है तब भी वे हैं, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वे रहेंगे। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजानाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। मतलब संसार जो हम लोग देख रहे हैं, उनकी मौज से होती है। जब तक मौज है तब तक है, मौज समाप्त हो जाएगी फिर सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो परमात्मा खत्म हो जाएंगे क्या? वो रहेंगे। वो अगर चाहेंगे ऐसा ऐसा ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे वो है। सगुन राम दशरथ घर डोले, है ना, जीव राम घट घट में बोले, निर्गुण राम है सगल पसारा, अब ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। तो जहां राम भक्ति का जहां प्रचार होता है, वो गंगा जी की धारा है। और जहां विधि निषेध है, क्या करना है, तो गुरु महाराज सिद्धांत ही बना दिए हैं। एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर उनकी प्राप्ति दृढ़ से रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये 5 काम करने के लिए है। और छोड़ने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, वे विचार। तो जहां विधि निषेध की चर्चा होगी, वो किनकी धारा है? जमुना जी की धारा है। सरौनी बाजार में कीर्तन पार्टी सब आती थी। कहां से? बंगाल से, बड़ी बड़ी कीर्तन पार्टी से। और
वो लोग जो है सुबह का टाइम में सत्संग रखते थे, जो अपना पूज्य गुरु जी करते थे। तो 2 दिन 3 दिन जब हो जाता था मूलगान सबको, कहता था मुंह कान सूखने लगा, जोड़ भात चाहिए। समझ गया, जोड़ भात। अब वो लोग समझता इतना इतना पैसा लेता है लोग, और कहता मुंह कान सूखने लगा, जोड़ भात चाहिए। समझ गए ना, कीर्तन करवाना छोड़ दिया। भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, बराबर अब सत्संग हो रहा है। एक के आदमी 2-2.5 लाख रुपया खर्च होता है, एक के आदमी करवा लेते हैं। 3 साल तक तो हुआ, इस बार अभी कोई नहीं उठाए हैं माला, लेकिन संभवतः है 2-3 आदमी मिल करके उठाएंगे। एक ही आदमी करवा, वो जो होता था सबको मिल करके 5-6 लाख रुपया जमा करता था। अब बड़ी बड़ी पार्टी सबको मंगा करके, बंगला पार्टी सब कीर्तन करवा देते। तो कीर्तन करवाना छोड़ दे, और वही सत्संग होता है। देखिए, जहां विधि निषेध की चर्चा हो, है ना, वो जमुना जी की धारा है। अब ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। जहां ये प्रचार हो, उसको क्या बोलते हैं? तीर्थराज बोलते हैं। ये चलता फिरता तीर्थराज है। एक तीर्थराज इलाहाबाद में त्रिवेणी में है, और दूसरा चलता फिरता ये सत्संग है। उस त्रिवेणी में जो है मछली मांस खा करके भी स्नान कर लेंगे, इलाहाबाद में कोई मना करेगा? जहां हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें भी लोग मछली मांस, बहुत ऐसे हैं मछली मांस खाकर भी सत्संग सुन लेते हैं। ठीक, एक तीर्थराज वहां है, दूसरा नंबर में जहां बैठे हुए हैं यहाँ है, और तीसरा नंबर में सबके अंदर में है। बाएं ईरा नारी, दक्षिणे पिंगोला, रजस्तो में गुने कोरित चिकेला। ईरा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, ईरा पिंगलोर मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो जत्र तीर्थराज सूचते। ये जो सबके अंदर में तीर्थराज है, इसमें सब कोई नहीं जा सकेंगे। नावृतो दुश्चरिता नाम, न शांतो न समायता, न संतो मानसवापी प्रज्ञान मापन्याप्त। जो पाप कर्म से निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियां शांत नहीं है, वो इस त्रिवेणी में जा ही न सकेंगे। अगर एक बार चले जाएं तो, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुजोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्य भेद कदाचन। पहाड़ों के समान अगर पाप फैला हुआ हो, सब समाप्त हो जाएंगे। कैसा है तीर्थराज है ये? कितना पवित्र हो जाएंगे। उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। इस तीर्थराज में स्नान करने से वे कितने पवित्र हो जाते हैं, अपने पवित्र होते हैं, और उसके बाद कितने को पवित्र करते हैं। ये गुरु महाराज देखिए पवित्र बन गए, आज लाखों लाख आदमी को पवित्र कर रहे हैं। एक आदमी अगर चले जाए सुषमना में, लोग सुन रहे थे प्रमानंद बाबू से, सुखमना में, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। अगर वहां उसका नाम है सुखमना है, अगर वहां पहुंच जाए तो फिर क्या कहा जाए? उसका नाम है सुखमना है, सुखमनिया मोरी नजर लगी, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। उस त्रिवेणी में मां सबरी स्नान की, तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जान नहीं फिरी। कहाँ चली गई वो? हैं भैया जी हरिरस पी मतवारा, 8 पहर झुमत ही बीते, डारी दियो सब धारा। उसमें जो आनंद है, बाहर का देखते हैं शराब जब पी लेता है लोग, कितना आनंद आता है उनको। नहीं, एक बार पैर उसका जाएगा पूरब, एक बार जाएगा पश्चिम, कितना झूमता है वो। सजवाई भी कहती है भैया जी हरिरस पी मतवारा, वह रस जो जिनको लग जाता है, भैया जी हरिरस पी मतवारा, 8 पहर झूमत बीते, 4 पहर रात और 4 पहर दिन। एक बार अगर समाधि लग जाए,
अंदर में अगर एक बार समाधि लग जाए तो बाहर में भी उनकी समाधि लग जाती है। गुरु महाराज की तस्वीर को देखिए, पूज्य भागीरथ बाबा अपने गुरु के आदि में लिखे हैं, चलते चलते गुरु महाराज को समाधि लग जाती थी। तो बैठ के समाधि लगाएंगे, त्रिवेणी में जाएंगे तब न चलते चलते भी समाधि लग सकती है। भैया जी हरिरस पी मतवारा, 8 पहर झुमत ही बीते, डाढ़ दियो सवारा। इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा। पीवन लगे सुधार जब ही, दुर्जन पड़ी बिडारा। बाएं को ईरा कहते हैं और दाहिने को पिंगला कहते हैं। अब बीच में सुखमना है। इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा। पीवन लगे सुधार जब ही, दुर्जन पड़ी बिडारा। गंग जबिन विच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। हम लोग वहां जा ही नहीं सकते। और सहजो भाई क्या कहती है, वहां मेरा आसन लग गया। गंग जबिन विच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। भंवर गुफा में दृढ़ हो बैठो, देखियो अधिक गुजारा। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सो सहजो, भरम करम भयो चारा। गुरुदेव के ही पद में है, कर्म धर्म को जला खाक कर, देंगे तुमको तार। यही मानुष देश समैया में, करु परमेश्वर प्यार। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। अगर चित्त मेरा स्थिर हो जाए, लोग पोखर में स्नान करने के लिए जाते हैं, नदी में नहाने के लिए जाते हैं। जब ऊपर में रहते हैं तो देखते हैं नीचे में मिट्टी तक देख लेते हैं हम लोग। और जब घुसते हैं पोखर में नदी में तब नहीं। जब स्वच्छ है तो नीचे मिट्टी तक देख लेते हैं, और जब वो गंदला हो जाता है तब देख पाते हैं। चित्त स्थिर, जो हमारा मन है बहुत चंचल है। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सो सहजो, भरम करम भचारा। ये कर्म धर्म को जला खाक कर, देंगे तुमको तार। यही मानुष दे समैया में, करो परमेश्वर प्यार। अगर वहां पहुंच जाए उस त्रिवेणी में, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो त्रिवेणी में जाने के लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए। मानस जप करें, मानस ध्यान करें, दृष्टि साधन करें और नादानुसंधान क्रिया करें। यही क्रिया है। अगर एक बार चले जाएं, गुरु महाराज देखिए चले गए, कितना आनंद। जो संत महात्मा लोग पहुंच जाते हैं वहां है। ऐसा समाज अगर बन जाए, आज देखिए कि गुरु महाराज की कृपा है जो इतना सत्संग का प्रचार हो रहा है। 2 4 10 ठो महर्षि में ही अगर हो जाते तब वेदांत ज्ञान को सुन करके महेश जोगी इतने प्रभावित हुए। जब ऋषिकेश में गुरु महाराज का प्रवचन हुआ 62 में, वहां के महेश जोगी कभी मौका मिले तो जाकर देखिए, 84 गुफा बनाए हुए हैं। अब तो उनका शरीर नहीं रहा जिसमें वो थे। अभी टिकट लगा दिया है गुफा देखने के लिए। हम लोग जाकर देखें। हम लोग तो फ्री जाइए महात्मा जी का बेस देख करके, लेकिन और सब जाते हैं 300 रुपया लेता है टिकट 84 गुफा देखने के लिए। इतनी इतनी पतली है ना, पत्थर का काट करके बनाया है। इतना बढ़िया लगता है देखने में। उस समय जिस समय थे महर्षि महेश जोगी, 84 लोग बैठ करके साधना करते थे। एक ही आदमी गुफा में बैठ सकते, दूसरा नहीं। अपने भी बैठते थे महेश जोगी, और 84 आदमी बैठ करके एक साथ में ध्यान करते थे। जब गुरु महाराज का जब प्रवचन जब सुना, इतने प्रभावित हुए, कहा हुजूर ये मेरा हेलीकॉप्टर लीजिए, ऐसे वेदांत ज्ञान को विदेश में जाकर प्रचार कीजिए। गुरु महाराज ने कहा पहले अपना बिहार में खुरपी पास
अब कुदाली पास, पहले इनको मैं ब्रह्म ज्ञान सिखाऊंगा, विदेश में देखा जाएगा। आज गुरु महाराज की कृपा है जो विदेश में ही प्रचार हो रहा है। इतने प्रभावित हुए महेश जोगी का उल्टी गंगा बह गई। गंगा तो गंगोत्री से निकलती है, हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए भागलपुर होते हुए जाकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। का उल्टी गंगा बह गई, भागलपुर से ऋषिकेश आ गया। इतने ब्रह्म ज्ञान को देखिए, कौन कौन सा ज्ञान। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा, सगुरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जाए पियासा। बतलाइए गुरु महाराज मैट्रिक पास भी नहीं, ऐसे वेदांत ज्ञान को जब सुनाया ऋषिकेश में, बड़े बड़े मंडलेश्वर सब, शिवानंद जी महाराज जिसमें स्व शरीर में थे, वो गुरु महाराज पर लिखे हैं ना क्या, महर्षि में ही हे महर्षि मित्रम, है न महा लिखा है ना, नादानुसंधान विधान जोगी। आप जो है नादानुसंधान का विधान करने वाले जोगी हैं। संस्कृत से जो है मंत्र लिख करके गुरु महाराज को भेंट किए। देखिए आप नादानुसंधान का विधान करने वाले हैं। परमात्मा की दो विभूति है ना, प्रकाश और शब्द। प्रकाश जो है परमात्मा का बायां हाथ है और शब्द दाहिना हाथ है। आप इनका है ना विधान बनाने वाले हैं, संस्कृत से है ना लिख करके और गुरु महाराज को भेंट किए। शिवानंद अभी जाकर देखें, इतना बड़ा बड़ा आश्रम है, कैलाश आश्रम बद्रीनाथ, यहाँ आपका कहा उत्तरकाशी में बड़ा का आश्रम। इतने प्रभावित हुए, मतलब कहने का देखिए, जो नादानुसंधान क्रिया को जानते हैं, गुरु महाराज मैट्रिक पास भी नहीं, और उधर जाएंगे तो पोपो मोमो समझते हैं ना, महामंडलेश्वर न, इतना डिग्री उधर के लोगों को, और गुरु महाराज का कोई डिग्री नहीं, लेकिन ये साधना किए, उस त्रिवेणी में गए और देखिए इनका ज्ञान कैसा हो गया। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा, सगुरा होय सो भर भर पीवे, निगुरा जाए पियासा। क्या कहा, सबके अंदर में वो अमृत का कुंड है, कुआं है। सगुरा मतलब जो गुरु किए हैं, और निगुरा जो गुरु नहीं किए हैं। गुरु भक्ति की महिमा अपार, अन्य गुरा क्या जाने ने। जो गुरु नहीं किए हैं उसके बारे में जानेंगे। आज सगुरा अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, संत मत के साधु बहुत कम पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे, जब जाते हैं उधर में ऋषिकेश हरिद्वार इधर में, माइक देने के बाद में ब्रह्म के बारे में इतना बढ़िया निरूपण करते हैं, बड़े बड़े लोग सब दांतों तले अंगुली दबाते हैं कि कुछ भी पढ़े लिखे नहीं संत मत के लोग, और इतना वेदांत ज्ञान सुनाते हैं। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा, असगुरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जाए पियासा। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चारि फल अचतनु, साधु समाज प्रयाग। कहा साधु समाज में आनंद मन से संतों के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे तो क्या होगा, शरीर के रहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी संपत्ति तो गुरु महाराज 75 बीघा जमीन को छोड़ के निकल गए। मखनी के लोग 1 बीघा जमीन छोड़ सकेंगे? 1 बीघा तो बहुत दूर हो गया। 1 कट्ठा अगर अपना भाई दाव लिए हैं तो केस लड़ने के लिए तैयार, ले छोड़ेंगे नहीं। आइए 75 बीघा जमीन को छोड़ के निकल गए। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज समारू रे। इसके नाम से, गुरु महाराज के नाम से कितनी संपत्ति,
मनियारपुर जाएंगे तो कितना कितना बीघा जमीन है, कुप्पा घाट में कितना, और सिगली उधड़ा में कितनी संपत्ति। गुरु महाराज जब घर से निकले थे सिर्फ कोपिन पहने हुए, शरीर पर वस्त्र नहीं, बिछाने के लिए बोरा नहीं, मिट्टी का जलपात्र नहीं, लेकिन 5 साल लगा सच्चे स्वरूप खोज में। बाबा देवी साहब का दर्शन हुआ, दीक्षा लिए, साधन किए, अब कुछ ही कमी रहा। अर्थ सुन करके गुरु महाराज समझे, हम लोग भी सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं क्या? गुरु महाराज सुन लिए, देह धरे करिए फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सुने न गुरु महाराज, सुनकर जीवन में उतार लिए कि मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर का भजन करने के लिए, ईश्वर का भजन करने के लिए निकल गए तो कमी रहा। सबसे 1 नंबर में अर्थ संपत्ति। कैसी संपत्ति गुरु महाराज का? नगोछिया में अखिल भारती था, 28 लाख रुपया लिया था पंडाल का, समझ गए? देखिए अर्थ, अर्थ अगर आपके पास में है आप धर्म भी कर लेंगे, इच्छा की पूर्ति होगी, और शरीर के रहते मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे, सूरत निरुत्सव मेला करके अनहद नाद बजावे। ये चारों चीज शरीर के रहते, मरने पर नहीं, शरीर के रहते प्राप्त हो जाएगा। सुन करके समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, है ना, वैसा करेंगे, उतारेंगे, शरीर के रहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति है। कोई कमी रहेगी? ये शरीर के रहते हो सकता है। सुनी समझहि जन्म उदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अचतनु, साधु समाज परियाग। ऐसे साधु समाज में सत्संग के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, शरीर के रहते चारों चीज की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर और कोई कमी रहेगी? ये सत्संग का प्रभाव है, चलता फिरता तीर्थराज है। इसमें जो अवगाहन करेंगे, जीवन में उतारेंगे, शरीर के रहते चारों चीज की प्राप्ति होगी। मैं दिलीप बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और ठीक है, फिर रात्रि काल में भी सत्संग होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी में विराम देना चाहूंगा। हमारे जो पृथ्वी पर के देवता हैं, इनको मैं सलाई रिंज कहता हूँ। सलाई रिंज समझते हैं? इनको सलाई रिंज बोलते। सलाई रिंज जो है 1 नंबर का जो नट बाल्टू रहता है ना, 1 नंबर का रिंच से खुलता है वो, और उधर 20 नंबर तक। तो सलाई रेंज का मुंह देखता है कितना बड़ा है, इतना बड़ा रहता है। 1 इंची से, है ना, नट बल्टू को लेकर के वो 20 इंची तक का खोलने वाले हैं। तो हमारे जो पृथ्वी पर के देवता हैं, समाज में क्या चाहिए ये सब देने वाले हैं। गृह प्रवेश में, सत्संग, श्राद्ध में, आदि आदि, ये जो है ऐसे समाज को ये, है ना, पुष्ट करने वाले हैं। मैं इनका ऋणी हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।